तो कैसे हो आप लोग। तो बहुत दिनों बाद फ़िज़िक्स का एक और नया वीडियो आ चुका है। तो अभी रात के 12:05 हो चुके हैं और मैं इस ऐसे टाइम पर वीडियोस बना रहा हूँ बिकॉज़ मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं आँखों में जिसको कैसे करेक्ट किया जाए उसके बारे में भी पढ़ेंगे और वो डिफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, डिफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, अभी आँखों में कुछ प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम फेस होता है एक्चुअली। ठीक है, हमारे आँखों को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं और ये कब कैसे होता है ना, ये प्रॉब्लम होता क्यों है, ये डिफेक्ट होता क्यों है, ये बहुत सारे वेरियस रीजंस के लिए होता है। ओके, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड करेक्शन। तो वो डिफेक्ट्स के नाम क्या है? सबसे कॉमन नाम है, पहला है लॉन्ग साइटेडनेस या फिर कह सकते हो फार साइटेडनेस। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है, अच्छा नाम है, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या कि दूर का ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखता है लेकिन पास का ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली नहीं दिखता है। ठीक है बात। नंबर 2 पर है शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस, और इसका अच्छा सा नाम है मायोपिया। ओके, लॉन्ग साइटेडनेस, सॉरी शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस। इसका मतलब क्या कि अगर हमारे आँखों में ऐसा डिफेक्ट आता है तब क्या होगा, तब हम दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाएंगे लेकिन पास का ऑब्जेक्ट हम क्लियरली देख पाएंगे, इसलिए शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, शॉर्ट या फिर कह सकते हो नियर साइटेडनेस, मतलब पास का ऑब्जेक्ट हम क्लियरली देख पाएंगे लेकिन दूर का प्रॉब्लम होगा देखने में। और हाइपरमेट्रोपिया में फार साइटेडनेस मतलब क्या, दूर का हम क्लियरली देख पाएंगे लेकिन पास का क्लियरली नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, और प्रेस बायोपिया क्या है, मतलब दोनों ही होते हैं, दूर का भी नहीं दिखता पास का भी नहीं दिखता। ठीक है, ये कब होता है, जब ओल्ड एज में होता है। आपने दादाजी को देखा होगा, दादी को देखा होगा अपने घर में, जिनको दूर का भी ठीक से नहीं दिखता और पास का भी ठीक से नहीं दिखता है ना। अच्छा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइपरमेट्रोपिया से। ये होता क्यों है और ये इसका रीज़न क्या है, कॉज क्या है, किस वजह से होता है और इसको करेक्ट कैसे करें। ओके, तो आइए इसको समझते हैं। तो नंबर 1 पर है अपना हाइपरमेट्रोपिया, है ना। हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, मैं इसके दूसरे नाम और नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाओ। तो हाइपरमेट्रोपिया कब बोलूँगा कि भाई एक आँख, हमारे आँखों का या फिर तुम्हारे आँख में हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, तुम्हारे आँखों का प्रॉब्लम है क्या, हाइपरमेट्रोपिया। कब कहोगे, ए ह्यूमन आई which can see distant or far off objects clearly but cannot see the near objects। दूर का बहुत क्लियरली दिखता है लेकिन पास का क्लियरली नहीं दिखता।
is said to be suffered with a defect known as hypermetropia. हाइपरमेट्रोपिया। तो कोई भी ह्यूमन आई, कोई भी आँख अगर दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पा रहा है लेकिन पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पा रहा है, तो हम वो कहेंगे कि वो जो आँख है वो एक डिफेक्ट से सफ़र कर रहा है। कौन सा डिफेक्ट? उस डिफेक्ट का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब इसके होने के कॉजेज़ क्या हैं? व्हाट इज़ द कॉज? ये होता क्यों है? तो कॉजेज़ हैं, पहला कॉज है इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आइलैंड्स। ठीक है, तो इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आइलैंड्स मतलब हमारे जो आँखों का लेंस है उसका फोकल लेंथ के बढ़ने के कारण हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट होता है। अभी फोकल लेंथ बढ़ने से क्या हो गया, क्या फ़ायदा, क्या नुकसान हो गया? देखो, सपोज़ हमारा आँख है, ये अपना लेंस है, ठीक है, ये अपना लेंस है। तो फोकल लेंथ बढ़ गया है, तो फोकल लेंथ बढ़ गया है मतलब क्या? पावर घट गया। क्लियर है? बिकॉज पावर और फोकल लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आपको पता है। तो फोकल लेंथ बढ़ गया मतलब क्या? लेंस का पावर घट जाएगा। पावर घट जाना मतलब क्या? कि वो कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करने का जो क्षमता है इसका वो कम हो जाएगा। मतलब क्या? ये पहले जितना कन्वर्ज कर पाता था या फिर डाइवर्ज कर पाता था लाइट रेस को, वो अभी उतना नहीं कर पाएगा, उससे कम कर पाएगा। ठीक है, अच्छा, तो सपोज़ दूर से बहुत रेज आ रहे हैं, सपोज़ पास से ही मान लो, ठीक है, तो सपोज़ ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो हाइपरमेट्रोपिया मतलब क्या? पास का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाना। तो सपोज़ पास में, हमारे आंखों के पास में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट के रेज ऐसे निकलेंगे, डाइवर्जिंग रेज निकलेंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, पास के रेज से डाइवर्जिंग रेज निकलते हैं। तो ये जो डाइवर्जिंग रेज है ये कॉन्वेक्स लेंस है। हमारा जो आँख है वो एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है? कन्वेक्स लेंस का काम होता है कन्वर्ज करना, लाइट रेज को इकट्ठा करना। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये इसको इकट्ठा करेगा। ठीक है, इकट्ठा तो करेगा, लेकिन क्योंकि इसका पावर कम हो चुका है, इसका शक्ति कम हो चुका है, इसमें क्षमता जो है वो कम हो चुका है, मतलब इसमें अभी वो दम नहीं है जो पहले था, तो इसको क्या करेगा? ये इसको कन्वर्ट तो करेगा, लेकिन बहुत दूर जाके करेगा, यहाँ पर करेगा। ठीक है, मतलब क्योंकि से ये बुढ़ा हो चुका है, हमारा जो आइलैंड्स है इसका एजड हो चुका है, मतलब बुढ़ा हो चुका है। जैसे आपको पता है कि दादी जी के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है पहले जैसा। जब वो जवान थे तब उनके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ था, अभी वो एजड हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए उनके पास अभी एज नहीं है, मतलब सॉरी एज नहीं, स्ट्रेंथ नहीं है, उनका एज ज़्यादा हो चुका है। जस्ट लाइक दैट कन्वेक्स लेंस भी पहले क्या कर पाता था? पहले कन्वर्ज तो कर पाता था, ओके, पहले कन्वर्ज कर पाता था, लेकिन क्योंकि पावर घट गया, और पावर घटने का मूल कारण क्या है? फोकल लेंथ के बढ़ना। ठीक है, फोकल लेंथ बढ़ गया तो पावर घट गया, पावर घट गया मतलब क्या होगा? कन्वर्ज करने की क्षमता भी घट गया, मतलब कम हो गया। तो कन्वर्ज तो करेगा लेकिन उतना परफेक्टली नहीं कर पाएगा, तो रेटिना पर नहीं कर पाएगा, मतलब यहाँ पर नहीं कर पाएगा, इस स्क्रीन पर नहीं कर पाएगा। रेटिना एक स्क्रीन है तो उस पर नहीं कर पाएगा, उससे दूर करेगा, मतलब इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा रेटिना से दूर। ठीक है, द इमेज विल बी फॉर्म एट दिस पॉइंट। ओके, ये है हाइपरमेट्रोपिया का एक वन ऑफ द कॉज। ठीक है, फोकल लेंथ के बढ़ने से ऐसा होता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट,
the size of the eyeball becomes too small so that light rays coming from nearby objects are not brought to focus on the retina of the eye. इसको समझाता हूँ, एकदम अच्छे से समझो क्या बोला है इसमें। आई बॉल का साइज़ छोटा हो जाता है तब भी हमें हाइपरमेट्रोपिया होता है, जब ये आई बॉल का साइज़ छोटा हो जाता है। तो मान लीजिए कि अभी फोकल लेंथ सब कुछ बराबर है, ठीक है, फोकल लेंथ में इंक्रीज़ नहीं हुआ, फोकल लेंथ नॉर्मल है, ठीक है, मतलब पावर अभी भी एकदम ठीक ठाक है। तो क्या हुआ कि सपोज़ हम दो आँखें आँकेंगे, ये है अपना नॉर्मल सा ह्यूमन आई, ये अपना लेंस है। तो लाइट रे यहाँ से आया, डाइवर्जिंग लाइट रेस आएंगे पास का ऑब्जेक्ट से और रेटिना पर फोकस हो जाएगा, ठीक है जी, रेटिना पर फोकस हो जाएगा, यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इस आई बॉल का साइज़ जो है वो छोटा हो गया, सपोज ऐसे हो गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब लाइट रेस क्योंकि छोटा हो गया है, आई बॉल क्योंकि छोटा हो गया है, तो लाइट रेस तो वहाँ पर ही कन्वर्ज होगा जहाँ पर पहले रेटिना था। मेरा मतलब इसको तुम इस वाले डायग्राम से समझो। तो पहले वाले आई बॉल का साइज़ सपोज नॉर्मल साइज़ है, तो तुम देख सकते हो नॉर्मल साइज़ कैसा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि साइज़ छोटा हो गया, सपोज आई बॉल का साइज़ पहले इतना था, अभी छोटा होकर इतना हो गया, ठीक है। तो तुम गौर से देखो, इमेज तो यहीं पर ही फोकस हो रहा है, आई मीन टू से लाइट रेस तो अभी भी यहाँ पर ही फोकस हो रहा है जहाँ पर पहले रेटिना था, समझे। जब आई बॉल का नॉर्मल साइज था तब तो अपना रेटिना यहाँ पर ही था ना बेटा, तब अपना रेटिना तो यहाँ पर ही था। लेकिन अब क्या हुआ, अब आई बॉल का साइज छोटा हो गया, तो आई बॉल का साइज छोटा हो जाने से लाइट रेस वहीं पर ही फॉर्म होंगे, इकट्ठा होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है ना कि आई बॉल छोटा हो गया, तो इसमें लाइट रेस का कोई दोष नहीं है, दोष किसका है, आई बॉल का दोष है, ठीक है। आई बॉल छोटा हो गया, वरना तो भाई लाइट तो रेटिना पर ही फॉर्म हो रहा था, ठीक है ना। लाइट रे तो पहले रेटिना पर ही तो फॉर्म हो रहा था, देखो ये नॉर्मल आई बॉल है। लेकिन जब आई बॉल का साइज छोटा हो गया, तब लाइट रेज वहीं पर फॉर्म हो रहा है जहाँ पर पहले रेटिना था। लेकिन अभी आई बॉल छोटा हो गया, तो रेटिना भी कहाँ पर होगा, अभी रेटिना यहाँ पर है, समझे, क्लियर हुआ। तो आई होप क्लियर हो गया, आसान सा है भाई। अब इसको करेक्ट कैसे करें, ठीक कैसे करें यार, मुझे हाइपरमेट्रोपिया के साथ नहीं जीना है ना। ऐसा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसको ठीक कैसे करें। फिर ठीक करने का एक टेक्निक है, क्या टेक्निक है आइए जानते हैं। करेक्शन कुछ ऐसा है, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड by using spectacles having convex lens of suitable power। तो इसको ठीक करने के लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस की ज़रूरत है। जैसे कि मान लो भाई ये अपना आई बॉल है, ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ से लाइट रेस ऐसे आई और यहाँ पर अपना इमेज फॉर्म होगा रेटिना से बाहर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि इस वाले कन्वेक्स लेंस का पावर कम हो गया है, इसमें उतना शक्ति अभी नहीं है, दम नहीं है।
तो ये हम क्या करेंगे, हम इसके सामने यहाँ पर एक और कन्वेक्स लेंस लगाएंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि लाइट रेस यहाँ पर आएंगी, ये भी कन्वेक्स लेंस है, ये क्या करेगा, ये भी लाइट रेस को इकट्ठा कर देगा। तो ये क्या करेगा, लाइट रेस को कर देगा इकट्ठा, तो मिडल तक आएगा करके लाइट रेस को इधर कन्वर्ट्स कर देगा, इतना तक कन्वर्ट्स कर देगा, यहाँ पर आया इतना तक कन्वर्ट्स कर देगा। ठीक है जी। और फिर ये कन्वेक्स लेंस आराम से इसको रेटिना पर फोकस कर देगा जी। समझ में आया क्या हो रहा है। सिंपली इस कॉन्वेक्स लेंस ने, मतलब हमारे जो स्पेक्टिकल्स है, चश्मा है, उसने क्या किया, उसने हमारे आँखों के लेंस को हेल्प किया है। कैसे हेल्प किया, उसने पहले से ही उसके ऊपर आते लाइट रेस को थोड़ा बैंड कर दिया, ठीक है, थोड़ा कन्वर्ज कर दिया, ठीक है, जिससे कि हमारे आँखों के लेंस को, हमारे आई लेंस को थोड़ा सा हेल्प हुआ, उसको थोड़ा सा अच्छा, मतलब थोड़ा कम डाइवर्स वाले रेस मिले और वो उसको आसानी से कन्वर्ज कर पाया, और रेटिना पर कन्वर्ज कर पाया, तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो गई, यहाँ पर। ठीक है जी। तो ये अपना बड़ा भाई जैसा काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये अपने छोटे भाई को पहले से ही थोड़ा सा कन्वर्जिंग रेस भेज रहा है, जिससे कि अपना जो आई लेंस है वो ईजिली इसको कन्वर्ज कर रहा है, ओके, बिना किसी दिक्कत के। तो कन्वेक्स लेंस का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो अभी आपको थोड़ा सा डायग्राम मैं दिखा देता हूँ, तो आपको चाहिए होगा, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करने को आपको बोलेंगे लोग, इसलिए आपको अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। और हाँ, एक और बात, इसको एकदम अच्छे से ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। जब मैं जैसे जैसे बोलता हूँ आपको वैसे वैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। पहला आपको भाई सेम साइज़ के कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं। यहाँ पर एक, ठीक है, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए, उनके बीच में डिस्टेंस जितना भी हो वो मैटर नहीं करता, बट दे शुड बी along a straight line, along the same straight line, ओके। मतलब एक ही लेवल पर होना चाहिए, सिंपल सी बात, एक ही लेवल पर होना चाहिए, देखो, ठीक है। अब क्या करें, है ना, ये लो छोटा कर देते हैं उसको, ठीक है। अब क्या करें, है ना, अब इस लाइन को आपको मिटा देना है, ये बस रफ के लिए है, ओके। तो आइए जी, ओके। अब क्या, अब तुम इसका लेंस ड्रॉ करो। सो लेंस ड्रॉ करने के लिए ये लो, नहीं कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया, इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ। हुआ क्या, थोड़ा सा वेट, इसको ऐसे, हाँ ये थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये नीचे होना चाहिए ना। वेट, इसको करने के लिए सबसे पहला प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो। यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका यहाँ से जाएगा, इसका यहाँ से जाएगा, इसका तो भाई यहाँ से ही जाने वाला है ना, थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस को इतना तक ही रखा करो अभी के लिए, बाद में एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। इतना तक ही रखो अभी के लिए, तो इतना तक है ना। इसके बाद हम आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इज़ इट ओके, थोड़ा सा इधर जाएगा ना, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ओ अरे यार, थोड़ा परफेक्ट होना चाहिए ना, नहीं तो होता नहीं है ठीक से। हाँ थोड़ा सा यहाँ पर, जी हाँ, पर नहीं परफेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा इसको इधर लाना पड़ेगा। अभी परफेक्ट नहीं लग रहा मुझे ये, टू बी ऑनेस्ट। अरे यार, ये वापस चला जाता है ना, थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ उसको। क्या बोलते हो, हुआ क्या, होना तो चाहिए।
इतना परफेक्ट तो होना चाहिए ना, थोड़ा अच्छा लगे देखने में। हाँ ठीक है। अरे यार नहीं 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 नहीं, सर्कल नहीं हिलना चाहिए, आई बॉल हिल गया तो नहीं होगा। हाँ ओके, इट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एक अच्छा सा लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ओह नो 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 नो, ये लो, एक हो गया, यहाँ पर भी एक हो गया, यहाँ पर भी एक हो गया। ओके दिस इज़ गुड। ओके आराम से ड्रॉ करो, ठीक है, एकदम टाइम ले लेकर ड्रॉ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद मैं इसको आराम से ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ। इज़ इट ओके? ओके नो प्रॉब्लम, इतना भी एक्यूरेट होगा नहीं तो हाँ ठीक है, चलता है यार, इतना भी एक्यूरेट तो होगा नहीं ना, थोड़ा सा तो इधर उधर हो ही जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब मानते हैं यहाँ पर अपना एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट नहीं, पहले मुझे बताओ एक नॉर्मल ह्यूमन आई का नियर पॉइंट क्या था, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा पास, मतलब सब ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरली सबसे पास कब कहाँ से कितना सेंटीमीटर देख सकता था, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे कम हुआ तो आँखों पर स्ट्रेस आता है, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं नॉर्मल नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर इस आई का, ठीक है। नॉर्मल नियर पॉइंट, नॉर्मल नियर पॉइंट जिसको मैंने एन डैश माना है, ओके, एन डैश माना है। अच्छा एन डैश नहीं, रुको, एन मान लो इसको, ठीक है, एन डैश की ज़रूरत नहीं, इसको एन मानो, ठीक है जी। तो नॉर्मल नियर पॉइंट। अच्छा और एक बात, यहाँ से यहाँ आँखों तक का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट को हमने एकदम नियर पॉइंट के पास रखा, ठीक है, मतलब हमने हमारे आँखों से एक ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर दूर रखा, तब कैसा इमेज फॉर्म होता है उस ऑब्जेक्ट का वो हम देख लेते हैं कैसा इमेज फॉर्म होता है। तो इमेज रे जाएगा यहाँ पर, ओके, जाने के बाद मिडिल में जाके बैंड होकर यहाँ पर अच्छा रुको रुको रुको, इसको एक्सटेंड करो, यहाँ तक करता हूँ, ठीक है। फिर ये जाएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से एक रे आएगा यहाँ तक, और फिर ये भी बैंड होकर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो एक्चुअली ये क्या हुआ, एक्चुअली में तो रेटिना तो अपना ये है, ओके, और यहाँ पर अपना इमेज फॉर्म हुआ है। अच्छा तो देखो मैं फिर से समझाता हूँ, नॉर्मल नियर पॉइंट मतलब एक हेल्दी ह्यूमन आई का जो नियर पॉइंट है, मतलब सबसे ज़्यादा पास वो किसी ऑब्जेक्ट को एकदम क्लियरली देख सकता है, तो वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, विदाउट एनी स्ट्रेस और पेन ऑन द आई बॉल्स, ठीक है। तो वो है 25 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर में रख के देखा कि एक हाइपरमेट्रोपिक आई मतलब जो हाइपरमेट्रोपिया से गुजर रहा है ना। अच्छा तो हाइपरमेट्रोपिक आई कैसा इमेज फॉर्म करेगा और कहाँ पर फॉर्म, कैसा इमेज की बात नहीं करेंगे, कहाँ पर इमेज फॉर्म करता है वो देखते हैं। तो जब हमने अपने एक ऑब्जेक्ट को हमारे आँखों से 25 सेंटीमीटर दूर रखा, मतलब नॉर्मल नियर पॉइंट के पास रखा, तब हम देखा कि इस ऑब्जेक्ट के जो लाइट रेज हैं वो कुछ ऐसे आने के बाद यहाँ पर कन्वर्ज होने के बाद रेटिना से दूर जाकर फोकस हो रहे हैं, मतलब इमेज जो होगा
वो और कहीं नहीं बल्कि यहाँ पर अपना इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, एट दैट पॉइंट। लेकिन ये रेटिना पर फॉर्म नहीं हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे पता है? अब हम पहला तो भाई हाँ ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे लंबा सा, यहाँ से एकदम स्ट्रेट, ठीक है, एकदम स्ट्रेट यहाँ से, और इसको मिटा देंगे। ओके, मिटा देंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर एक पॉइंट लगा दो और यहाँ पर एक पॉइंट लगा दो, एंड दैट्स इज डिलीटेड। ओके, एकदम सेम लाइन पर होना चाहिए और डॉटेड होना चाहिए। ओके, अच्छा एक काम करता हूँ, क्योंकि डॉटेड ही होगा तो इसको ये ले देता हूँ, ये लो भाई, डॉटेड लाइन्स। ओके, इतना तक ये डॉटेड लाइन्स। ओके, अब क्योंकि 25 सेंटीमीटर में रखने के बाद भी ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर फॉर्म नहीं हो रहा है, रेटिना से बाहर हो रहा है, तो हमने क्या किया? हमने 25 सेंटीमीटर से दूर ऑब्जेक्ट को रखा। ठीक है भाई, 25 सेंटीमीटर से दूर रखा। तुम 25 सेंटीमीटर से कुछ भी दूर रख सकते हो, ठीक है। तो जब मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को सपोज़ इतना, अरे यार, ऑब्जेक्ट को सपोज़ हमने इतना दूर रखा यहाँ पर, या फिर यहाँ पर रखा सपोज़, ठीक है, यहाँ पर रखा सपोज़, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया? अभी हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, ठीक है। क्यों रखा? रीज़न क्या है? क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब हमने 25 सेंटीमीटर दूर रखा, मतलब नियर पॉइंट रखा, नॉर्मल नियर पॉइंट के पास रखा, तब उस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर फोकस नहीं हो रहा है। यही तो प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया? हमने ये देखा कि कहाँ पर रखने के बाद इमेज रेटिना पर फॉर्म होगा। तो हमने देखा 25 सेंटीमीटर से दूर रखने के बाद ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा होगा। ओके, तो हमने 25 सेंटीमीटर से दूर ऑब्जेक्ट को रखा। तो ये तो अपना n है, ये अपना n है, और इसको हम मानेंगे n डैश, इसको हम मानेंगे n डैश। और n डैश का मतलब है नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई। ऐसा क्यों? बिकॉज डिफेक्टिव आई के लिए ये नियर पॉइंट नहीं रहा। नियर पॉइंट मतलब क्या? जहाँ से सबसे छोटा डिस्टेंस, सबसे पास वाला डिस्टेंस, जहाँ से ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है अपना आई बॉल या फिर आई, ठीक है। लेकिन देख सकते हो नॉर्मल जो ह्यूमन बींग हैं उनका 25 सेंटीमीटर होता है नियर पॉइंट, लेकिन इस डिफेक्ट में नॉर्मल नियर पॉइंट में इमेज रेटिना पर फॉर्म नहीं हो रहा है, तो क्लियर इमेज हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। तो नियर पॉइंट जो क्या हो गया, वो शिफ्ट हो गया, शिफ्ट। हाइपरमेट्रोपिया से गुजरने वाले लोगों का नॉर्मल नियर पॉइंट शिफ्ट हो चुका है, मतलब नॉर्मल नियर पॉइंट 25 से ज़्यादा हो चुका है, तो हमने इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस लिया है। क्लियर हुआ? आई होप हो गया होगा। इसके बाद हाँ, तो अभी क्या किया हमने? ये बन गया अपना नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई, मतलब अभी इतना पास, यहाँ से यहाँ के बीच, सपोज़ ये 27 सेंटीमीटर है, सो 27 सेंटीमीटर विल बी द नियर पॉइंट ऑफ द डिफेक्टिव आई। मतलब 27 सेंटीमीटर वही डिस्टेंस होगा जो सबसे पास वाला डिस्टेंस होगा, जहाँ से हमारा जो आई है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, एकदम पास से, ठीक है, विदाउट एनी स्ट्रेस, ठीक है। लेकिन वो 25 से ज़्यादा होगा। तो इन दिस केस u इज़ ग्रेटर देन 25। ओ सॉरी, u नहीं बोलूँगा, ये आपको मैं बात बता देता हूँ, ठीक है, अभी नहीं, ठीक है। अच्छा, तो जब यहाँ से लाइट रेज, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो हमने n पर एक ऑब्जेक्ट रखा, तो जब इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रेज आएंगी यहाँ तक आएंगी, तब ये बेंड होकर एकदम परफेक्टली रेटिना पर कन्वर्ज होता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट का लाइट रे यहाँ पर आया और बेंड होकर एकदम रेटिना पर जाकर
क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया, फोकस हो गया। तो ये हो गया, लाइट के रेस का डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ आवर रेटिना, और यहाँ पर ही अपना इमेज भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा इतना तक, ठीक है। अच्छा, तो गौर करने में ये आया कि 25 सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट रखने के बाद भी रेटिना पर इमेज फॉर्म नहीं हुआ, तो हमने 25 से ज़्यादा दूर जाकर ऑब्जेक्ट को रखा, तब जाके रेटिना पर फोकस हुआ। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि हाइपरमेट्रोपिया वाले आँखें जो हैं उनका जो नॉर्मल नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको करेक्ट कैसे करें? ठीक है, इसको करेक्ट कैसे करें? तो करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अब क्या करना है, देखो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, वेट, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और इसको एक्सटेंड कर दो बैकवर्ड्स इतना तक, बस बस यहाँ पर एक पॉइंट को ज्वाइन कर दो और इस वाले लाइन को तुम, नहीं 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 नहीं, मोटा हो जाएगा ये। अब ठीक है, डॉटेड में इसको कर सकते हो। ठीक है, अब ओके, अब हमने क्या किया कि सिंपली हमने क्या किया, एकदम आसान तरीके से करेक्शन करने के लिए हमने यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस लगाया। तो सपोज़ कन्वेक्स लेंस जो है, इसका अपर्चर है, कन्वेक्स लेंस का अपर्चर है ये। तो अपर्चर है ठीक है, दिस इज ए कन्वेक्स लेंस। ओके, तो जब अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, ये है एन डैश, ये एन है, ये एन डैश, एन मतलब क्या, नॉर्मल नियर पॉइंट, नॉर्मल नियर पॉइंट, और एन डैश मतलब नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई। नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई, और ये है कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो अब क्या होता है देखो, तो अब देखो क्या होता है, तो ज़्यादा मोटा नहीं लग रहा है ना, हाँ ज़्यादा मोटा लग रहा है लेंस, ठीक, कोई बात नहीं। तो अभी इस ऑब्जेक्ट से रेज़ ऐसे आएंगे, मिडल तक जाएंगे, है ना। अभी इस ऑब्जेक्ट से जो रेज़ है, इस ऑब्जेक्ट से जो रेज़ है वो मिडल तक जाएंगे, ऐसे करके यहाँ पर आएगा मिडल तक। ओके, मिडल तक आने के बाद, मिडल तक आने के बाद क्या होगा, अब देखो असली काम क्या है, अब ये कन्वर्ज करेगा, है ना। ये कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इस लाइट रेस को कन्वर्ज करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन से, किस ज्योमेट्री से करेगा, यही तो मेन बात है। ये यहाँ से लाइट रे आएंगे, ठीक है, यहाँ से लाइट रे आते आते यहाँ तक गिरेंगे, सिमिलरली यहाँ से लाइट रे आते आते यहाँ तक गिरेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक। ओके जी, और ये डॉटेड में होंगे।
वेट, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से, यहाँ से, और फिर जाके फाइनली यहाँ से बेंड होकर अपना रेटिना पर फोकस हो जाएंगे। ठीक है, समझे? मतलब हमारे आँखों के साथ यू कैन से कि वन काइंड ऑफ मैजिक किया गया है, जादू टोना किया गया है। कैसे? देखो, हमारे आँखों को लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है। ठीक है, हमारे आँखों को उल्लू बनाया जाता है। ठीक है, उसको लगता है भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट से ऐसे रेज आएंगी और ऐसे रेज को वो आसानी से रेटिना पर फोकस कर सकता है। ठीक है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है बेटा। असल में तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट एक्चुअली में यहाँ पर ही है, इस रेड डॉट पर। लेकिन असली काम कौन कर रहा है? असली काम कर रहा है ये वाला कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये ऑलरेडी क्या कर रहा है? लाइट रेस को थोड़ा कन्वर्ज कर दे रहा है, और कन्वर्ज कर देने से क्या हुआ? हमारा जो आई लेंस है वो इसको कन्वर्ज करने में और कोई दिक्कत इसको फेस करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो उल्लू बनाया जाता है, सिंपली बात है। किसको उल्लू बनाया जाता है? हमारे आँखों के लेंस को। ठीक है, जब हम चश्मा पहनते हैं तो अब ये हमारे आँखों को लगता है भाई ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली एपारेंट पोजीशन है ऑब्जेक्ट का। एपारेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब नकली है, ये रियल नहीं है। रियल तो भाई यहाँ पर है, ये अपना रियल पोजीशन है ऑब्जेक्ट का। लेकिन हमारे आँखों को लगता है भाई आहा क्या बात, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो लाइट रेज जो आएंगे वो डाइवर्जिंग आएंगे, लेकिन उतना ज़्यादा डाइवर्जिंग नहीं होगा। इसको मैं आराम से रेटिना पर फोकस कर सकता हूँ, उसमें इतना दम अभी भी है। ठीक है, लेकिन बेटा असली काम कौन कर रहा है? कन्वेक्स लेंस। वो क्या करता है? वो एक्चुअली दिखाता है कि लाइट रेज एक्चुअली यहाँ से आ रही हैं, लेकिन एक्चुअली में वो लाइट रेज को डाइवर्ट करता है, और ऐसे डाइवर्ट करता है जिससे लगता है कि लाइट रेज यहाँ से आ रही हो, नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई वाले पॉइंट से आ रही हो। ठीक है, अच्छा, तो इमेज फॉर्म होगा अपना यहाँ पर, ये रेटिना है, और इमेज फॉर्म होगा यहाँ पर। ओके, तो ऐसे उल्लू बनाए जाते हैं हमारे आँखों को। ओके, और एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम रॉन्ग गिवन है, वहाँ पर उन्होंने ये कन्वर्ट्स कर दिया है विदाउट ज्योमेट्री। एक्चुअली कन्वर्ट्स कैसे होगा? इससे होगा, यहाँ से, इस पॉइंट से होगा कन्वर्ज। ठीक है, एनसीईआरटी में वो डायग्राम गलत लिखा है, प्लीज़ करेक्ट कर लेना। एनसीईआरटी वाला मत करके आना भाई, वो गलत है। ठीक है, इफ़ यू डोंट बिलीव मी यू कैन सर्च एनीवेयर इन द गूगल, वहाँ पर आपको दिखेगा कि वो यहाँ से कन्वर्ज हुआ है, सॉरी डाइवर्ज हुआ है, क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से डाइवर्ज होकर इट अपियर्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, तो प्लीज़ ध्यान रखा करो। तो ये है इसका डायग्राम कि कैसे हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जाता है। तो पहला डायग्राम है, पहला डायग्राम है हाइपरमेट्रोपिक आई का। दूसरा डायग्राम है कि हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट क्या होगा। 25 सेंटीमीटर तो नहीं होगा, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा हाइपरमेट्रोपिक आई। क्यों ऐसा? बिकॉज 25 सेंटीमीटर किसका होता है? नॉर्मल ह्यूमन बींग का, नॉर्मल ह्यूमन आई का। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? क्या बोला था कंडीशन? पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखता, दूर का दिखता है। तो पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता मतलब क्या? नॉर्मल पॉइंट जो है वो 25 नहीं रहा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आपको पहले पास से दिखता था अभी वो नहीं दिखता, मतलब क्या कि आपका नियर पॉइंट नहीं रहा बेटा, चला गया, वो फुश हो गया, अब वो 25 से ज़्यादा हो गया। और जब तुम 25 से ज़्यादा दूर पे ऑब्जेक्ट रख के देखोगे तब तो देखोगे हाँ भाई ऑब्जेक्ट अभी क्लियरली दिख रहा है।
लेकिन तुम 25 के पास लाओगे नहीं दिखेगा, या फिर 25 में लाओगे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये है हाइपरमेट्रोपिया का नियर पॉइंट। और थर्ड डायग्राम है करेक्शन फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिक आई में नियर पॉइंट 25 से ज़्यादा होता है। ठीक है, बस ये याद रखना है आपको, नियर पॉइंट 25 से ज़्यादा। ठीक है, तभी तो आपको पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अभी ये है कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, ये है फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस used to correct हाइपरमेट्रोपिया। मतलब हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स लोग जो चश्मा हमें बताते हैं, उस चश्मा का फोकल लेंथ और पावर कितना होना चाहिए, वो कैसे निकालें। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके क्वेश्चन में, सॉरी एग्ज़ाम में। यहाँ पर बताया गया कि भाई ये जो बंदा है, जो स्टूडेंट है, ये हाइपरमेट्रोपिया से इसके गुज़र रहा है, तो तुम बताओ अगर ये दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाता है लेकिन पास के सिर्फ इतना डिस्टेंस से वो देख पाता है क्लियरली, तो तुमको बताना है कि भाई उसको कितने पावर का चश्मा चाहिए, और उस चश्मे का फोकल लेंथ कितना होगा। मतलब चश्मे में यूज़ किए गए कन्वेक्स लेंस का पावर और फोकल लेंथ कितना होगा आपको बताना है, और उसका नेचर भी बताना है आपको कि कनकेव है या फिर कन्वेक्स है, ये भी बताना है आपको। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो। लेट एन ऑब्जेक्ट टू बी सीन by long-sighted eye, मतलब hypermetropic eye. Long-sighted eye is N, which is 25 centimeter from the eye lens. मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो आपको देखना है। ठीक है, एक हाइपरमेट्रोपिक आई से, मतलब जो दूर का देखता है क्लियरली लेकिन पास का नहीं दिखता, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट एन पर है। ठीक है, जो आपके आई लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, जो आपके आई लेंस से कितना सेंटीमीटर दूर है, 25 सेंटीमीटर दूर है। तो ऑब्जेक्ट से लेंस का डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो यू कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता ही है। अच्छा, द कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स इज नहीं लिखो, इज मत लिखो। द कन्वेक्स लेंस यूज्ड इन spectacle forms the image of this object at n. तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये कन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर है, ये कन्वेक्स लेंस इसका जो इमेज है वो यहाँ पर फॉर्म कर देता है। वर्चुअल इमेज, नकली इमेज। मतलब एक्चुअली में रियल ऑब्जेक्ट तो एन पर है, लेकिन ये लेंस क्या करता है, ये लेंस
इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर फॉर्म करके बताता है। ठीक है भाई, वर्चुअल इमेज है। सिक्स्थ केस कन्वेक्स लेंस का आपको पता है, सिक्स्थ केस कहाँ पर फॉर्म होता है, यहाँ पर। ठीक है, और हमारा जो आई लेंस है वो ये समझता है भाई ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट हमारा तो, और यहाँ से आने वाले लाइट रेस को तो मैं आसानी से कन्वर्ट्स कर लूँगा। ठीक है, मेरे में उतना दम है अभी कन्वर्ट्स करने की, है ना। तो क्या हुआ, कन्वेक्स लेंस जो है अपना वो इस रियल ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज यहाँ पर फॉर्म कर देता है, और इसी इमेज को हमारा आई लेंस असली रियल ऑब्जेक्ट समझ लेता है और इसको कन्वर्ट कर देता है रेटिना पर, उसका इमेज को रेटिना पर फॉर्म करवा देता है। ठीक है जी, अच्छा जी, ओके। तो लेट एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विजन, ओके। देयरफॉर अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट से आई लेंस का डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर। यू कैन सी हियर एन से आई लेंस का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर यू होगा 25 सेंटीमीटर, बट इन माइनस। वाई सो, बिकॉज साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर है ये, तो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या होता है, नेगेटिव। तो यू ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है ना, तो ये ऑलवेज लिख दो, यू ऑलवेज -25 सेंटीमीटर इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है, और वी क्या होगा, मतलब इमेज डिस्टेंस, वो होगा माइनस ऑफ डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई इक्वल्स टू माइनस डी लेट। ठीक है, मान लेते तो डिस्टेंस है उसको डी मान लिया। ठीक है, जैसे अब इसका मतलब क्या हुआ समझो, देखो भी मतलब क्या, इमेज डिस्टेंस, मतलब इमेज से लेंस तक का डिस्टेंस कितना है। सो डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई, यहाँ पर से यहाँ तक का डिस्टेंस को डी माना गया है। ठीक है, उसका नेगेटिव इक्वल्स टू वी। नेगेटिव क्यों, बिकॉज ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में है ये डी। ओके, अब ये डी कहाँ से आया, अच्छा अभी माइनस ऑफ डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट है, क्यों, बिकॉज मेरे भाई इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, वर्चुअल इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और इस इमेज से अपना आई लेंस तक का डिस्टेंस कितना होता है, डी मान लेते हैं हम। ठीक है, इसीलिए इसको यूज़ किया गया है। ठीक है जी, क्योंकि भाई मेरे इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज तो पहले यहाँ पर फॉर्म हो रहा था, और इसी को ही तो हमारा आँख समझ लेता है कि ऑब्जेक्ट है। तो एक्चुअली में इमेज कौन सा है, एक्चुअल इमेज ये है। ठीक है, तो इस इमेज से लेंस तक का डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, डी मान लिया था। ठीक है, इसलिए वी माइनस डी। अगर माइनस किस लिए आया, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव होगा। अब मुझे बताओ, तुम ये u है तुम्हारे पास, v है, तुम फोकल लेंथ निकाल सकते हो। तो यूजिंग 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, यूजिंग लेंस फॉर्मूला इक्वल्स टू 1/v, v कितना है, -d, माइनस ऑफ 1/-25, तो ये हो जाएगा -1/d माइनस माइनस प्लस 1/25। तो ऐसे आप f का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको मैंने बस प्रोसीड्यूर दिखाया है जिससे कि आप फोकल लेंथ निकाल पाओ। ये प्रोसीड्योर है। ठीक है, अब आपके पास फोकल लेंथ निकल जाएगा तो पावर निकाल सकते हो। देयरफॉर पावर क्या होगा, 100/f। ठीक है, सेंटीमीटर में है इसलिए 100/f। ठीक है, फोकल लेंथ निकालो फिर पावर निकाल लो यूजिंग द पावर फार्मूला 100/f, इन सेंटीमीटर लिख देता हूँ। ठीक है,
इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा -25 सेंटीमीटर और वी क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। और वी का मतलब क्या होगा कि वी का मतलब होगा कि वो कितना दूर से ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है, ठीक है। सपोज़ वी किसी का 1.5 मीटर है, किसी भी व्यक्ति का जिसके आँखों में हाइपरमेट्रोपिया है, मतलब वो डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया का, मतलब कि वो 1.5 मीटर से कम डिस्टेंस वाले कम डिस्टेंस में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो वो नहीं देख पाएगा। तो उसका नियर पॉइंट क्या हो गया, उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से शिफ्ट होकर अभी कितना हो गया, 1.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो अभी यही होगा अपना भी यहाँ पर, ठीक है। और मीटर में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना, ये याद रखो, ओके जी। और ज़्यादा कुछ आपको याद रखना भी नहीं है, एक क्वेश्चन करवाता हूँ, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक वीडियो में मैं एक ही कंसेप्ट कवर करूँगा, नो मैटर कितने वीडियोस लग जाए मुझे, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और आपको बस इतना, यहाँ पर ज़्यादा कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिक एक टेक्निक है एक्चुअली, यू हमेशा -25 फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई, और वी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो द नियर पॉइंट ऑफ ए पर्सन suffering from hypermetropia is at 50 centimeter from his eye. What is the nature and power of the lens needed to correct this defect? तो बोला है कि एक आदमी है, एक पर्सन है, औरत भी हो सकती है, जिनका नियर पॉइंट जो है, अच्छा वो एक हाइपरमेट्रोपिया से सफ़रिंग कर रहे हैं, मतलब उनके आँखों में हाइपरमेट्रोपिया वाला डिफेक्ट है, ओके नाइस, नॉट नाइस। द नियर पॉइंट ऑफ ए पर्सन सफरिंग, ओके इज़ एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आई। तो जो आदमी है, जो औरत है, उनका जो नियर पॉइंट है अभी 25 सेंटीमीटर नहीं रहा, कितना बन गया, 50 सेंटीमीटर। तो वी कितना होगा, -50, और यू तो हमेशा -25 फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई, ओके। सो व्हाट इज द नेचर, ओके। तो लिखो गिवन u होगा -25 सेंटीमीटर एज ऑलवेज, और v होगा -50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी हम फोकल लेंथ निकालेंगे यूजिंग लेंस फार्मूला, 1/f = 1/v - 1/u। बिठा दो वैल्यूज़, -1/50 होगा, माइनस माइनस प्लस 1/25, एलसीएम होगा 50, एलसीएम होगा 50, होगा -1 प्लस ये 2, ये होगा 1/50, ओके जी। तो यहाँ से f क्या होगा, 50 सेंटीमीटर। कैसे, बिकॉज मेरे लाल 1/f का वैल्यू 1/50 है, तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो f = 50 सेंटीमीटर्स, ओके। f होगा 50 सेंटीमीटर्स। अच्छा, f निकल गया तो पावर निकल जाएगा, p = 100/f, 100/50, 2 डायोप्टर। अच्छा, 2 डायोप्टर हो गया। अब बोला कि नेचर क्या है लेंस का, नेचर मतलब क्या, कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है, ठीक है। जो स्पेक्टिकल है उसमें जो लेंस यूज़ किया गया है, क्या वो लेंस कन्वेक्स है या कनकेव है, तो ये होगा hence the
नेचर ऑफ लेंस इक्वल्स टू कन्वेक्स लेंस एंड पावर ऑफ लेंस इक्वल्स टू पॉजिटिव टू डायोप्टर। अभी कैसे पता चला नेचर कन्वेक्स लेंस है? रट्टा मारा है क्या? जी नहीं, रट्टा मारा नहीं है, कंसेप्ट को रट्टा मारा है। फोकल लेंथ पॉजिटिव किस लेंस में होता है? कन्वेक्स लेंस में होता है। पावर पॉजिटिव किस लेंस में होता है? कन्वेक्स लेंस में होता है। रीज़न यही होता है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और फोकल लेंथ पॉजिटिव होने वाला लेंस कन्वेक्स लेंस है। इसका मतलब यहाँ पर कन्वेक्स लेंस ही यूज़ किया गया है, बिकॉज फोकल लेंथ पॉजिटिव कन्वेक्स लेंस का ही होता है, कनकेव का नहीं होता है, कनकेव का नेगेटिव होता है। ठीक है, और यू ऑल्सो नो कि हाइपरमेट्रोपिया को ट्रीट करने वाला जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस ही है। तो हमारा आंसर यहाँ पर वैलिड है। तो आप ऐसे भी चेक करके वैलिड मतलब वेरीफाइड हो सकते हो कि हाँ भाई मेरा आंसर करेक्ट है, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में तो भाई कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आया है, मतलब कन्वेक्स लेंस ही है। ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको इसको सॉल्व कर लेना है आराम से। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मायोपिया के बारे में बात करेंगे और मायोपिया के बारे में बात करते टाइम हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम बात करेंगे प्रेस बायोपिया के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।